नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठे बालकांड पूर्वोध्याय पढ़ी कि 66 और 67 दोहा पाठ कराइला। से पाठ कराइला किपरि पार्वती स्वामी केमतिया हेबो बोली नारद मुनि पर्वतराज हिमालय को कहउछन्ति। तापर आम आगो को बढ़िबा। डेढ़ नगर आरंभ करिबा रामचरितमानस बालकांड। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी अर्थात हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद मुनि कथा शुणिकिना पर्वतराज हिमालय और तांको स्त्री मैना दीज जाक दुख प्रकाश कले, किंतु पार्वती मन मन खुशी होउछन्ति। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी दशा एक सी है होने पर भी समझ भिन्न भिन्न थी। कि नारद मुनि यार रहस्य जानी पारे ना कि दशा तो एका ही अटे। जे झीर गुण कथा कहले सगुण कथा कहले सब ठीक अच्छे, किंतु यार जो बुझिया शक्तिटा भिन्न भिन्न है दी जन जाकर घरे। से टिके नारद मुनि टिके रहस्य रहीगले। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे। समस्ते पार्वती जी सब सखी माने थिले, पार्वती निजे, पर्वतराज हिमालय और स्त्री मैना समस्त शरीर पुलकित थिला, समस्त शरीर खुशी थिला और सभी के नेत्र में जल भरा था, किंतु समस्त आखि रे लुह भरी होगी। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। देवर्षि नारदन को कथा केबे हेले असत्य हो नाही, ए कथा को हृदय रे पार्वती पूरा धारण कर देले। उन्हें शिव जी के चरण कमल में स्नेह उत्पन्न हो आया। पार्वती जानी देले जे ये जो बेश कथा कहउछन्ति से बेश केवल शिव भगवान ही अटंती, ताको छडा आउ केही भी ए बेशरे नाहंती। तो से मन मन शिव को चरण कमल रे निजको समर्पण कर देले। परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है, किंतु मन रे गोटे संदेह तांकर आछि कि भगवान शिव को पाइबा एते सहज कथा नुहे। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया, किंतु वर्तमान समय ठीक न जानी ना से निजर जो शिव प्रति प्रेमटा उत्पन्न होता से गोटे लुचई देले और वे सखी की गोद में जाकर बैठ गए। ओ से सांगर कोड़े जाइना बसीगले। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। देवर्षि नारदंकर कथा केबे हेले मिछ हो नाही, ए कथा विचार करिकिना हिमालय पर्वत और स्त्री ओ जते सब सखी मान थिले पार्वतींकर से सब चिंतार पड़गले। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तापर हृदय को निजर हृदय को शांत करिकिना पर्वतराज हिमालय मुनि को पचारुचंती कि एबे कहंतु कौन उपाय करिबा। ए कहा मुनीष हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार देवधनु जनर नाग मुनि को न मीट निहार सियावर रामचंद्र की जय जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तापरे नारद मुनि कहउछन्ति कि हे पर्वतराज सुनो, जहा विधाता कपाड़ लिखि देथिबे ताकू केबे हेले केही भी कौनसी देवता, नर, नाग, मनुष्य, मुनि ऋषि माने एपरिक मुनि ऋषि माने मध्य केबे हेले ताकू बदलई पारिबे नहीं। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि दैव सहायता करे तो वह कार्य सिद्धि हो सकता है। ता सत्य मध्य मु गोटे उपाय आपन को बताउछि, जदि दैव बलवत्तर रुहे तो सेटा कार्यक्रम हो जिवो। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। उमा को अर्थात पार्वती को वर तो सेही पर ही मिलिबो, मु जो प्रकार वर्णना कली सेही पर ही वर मिलिबो, एथिरे किछि संदेह नहीं। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान में वे सभी शिव जी में है,
किंतु मु जो जो दोष सब बरर कहली मो अनुमान रे ताहा केवल भगवान शिव ठेई अच्छे आउ कहा पाखे से परी सब गुण नहीं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जदि भगवान शिव सहित विवाह हो जाए तो जी सब दोष अच्छी से दोष गुड़ाक गुण रे ही परिवर्तन हो कथा नारद मुनि कहते। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग के शैया पर सोते हैं जेपरी भगवान विष्णु शेषनाग शज्या शुअते तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। ता सत्य मध्य पंडित मान के बेले भगवान विष्णुंकर के बेले दोष धरती नहीं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सूर्य और अग्निदेव दी जन जाक भल और खराब दी जन जाक भल और खराब दीटा ग्रहण करती और जलगिना भस्म कर दियंती किंतु तांकु मध्य कई केबे हेले खराब कहती नहीं। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है। गंगा नदी में मध्य शुभ और अशुभ भल और मंद सब प्रकार जल बहुच पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता किंतु तांको मध्य कई हेले अपवित्र कहती नहीं। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। सूर्य अग्नि और गंगांक परी जे समर्थ अच्छी जार समर्थ अच्छी तार किछि भी दोष को कई हेले धरती नहीं। 69 दोहा जो ही शीसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भरे नरक महु जीव की ईश समान सियावर रामचंद्र की जय जय। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से ऐसा बराबरी करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। यदि कहीं मूर्ख मनुष्य ज्ञान और अभिमान द्वारा देवता मान बराबरी करती देवता मान समकक्ष करती तो कल्पांतर जाई नरक रे पड़ती। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? यह कभी कौटी हेलानी कि कौन सी जीव ईश्वर सहित समान हेलानी ना हम। एतला 39तम दोहा। यही अध्याय आम 68 और 69तम दोहा पाठ कले तो एथिरे आमे बुझिले किपरि नारद मुनि भगवान शिवंकर गुण सब कहउचंती। भगवान माता पार्वती विवाह किपरि शिवंक सहित हबो बोली सब बुझौचंती पर्वतराज हिमालय को किपरि जदि तम पुत्रींकर विवाह शिवंक सहित हो जाए तो जी सब गुण दोष कथा कहली सेगुड़ा सब जाक दोष कहले से दोष गुड़ाक गुणयुक्त हो भल ही समस्ते कहे। तो मो मतरे शिवंक सहित विवाह कर दियो बोली नारद मुनि कहउचंती। आगो को आमे पढ़िबा आहुरी अध्याय आज ये रखा। ए विषयटी आपण किपर लगिला कमेंट माध्यम रे जणैबे। रहिली जय जगन्नाथ जय श्री राम।